भारत को साइबर दहशतगर्दी पर मुंह की खाना पड़ गई। ऑपरेशन सालार में 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स है। कौमी परचम भी चश्मा कर दिया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई कार्रवाई में दहशतगर्द भारत की 4 अहम वेबसाइट्स को हैक करके उनका डेटा हासिल किया गया। पाकिस्तानी हैकर्स का कहना है ऑपरेशन सालार वार्निंग है, अंजाम नहीं। हम पुरअमन कौम हैं, कोई चैलेंज करेगा तो खामोश नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सालार हैशटैग ट्रेंड करने लगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन और फजाई हमले की मुहिम चलाई जो झूठ और अफसाना है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारतीय दावा है उन्होंने पाकिस्तानी तैयारी गिराए तो फिर उसका मलबा कहाँ है। भारत दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे हासिल करता है। भारत ने पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमले करके शहरियों को शहीद किया। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर की जाने वाली जारियत पर भारत को जज, ज्यूरी और सजा देने वाला बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डीजी ISPR कुछ देर में इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग भी देंगे। पाक फौज का भारत को हर महाज पर दंदान शिकन जवाब। दरअंदाजी की तमाम भारतीय कोशिशें खाक में मिला दी। रिहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में मजीद इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन मार गिराए। कल रात से अब तक 48 ड्रोन तबाह किए जा चुके। दुश्मन के मार गिराए ड्रोन्स की तादाद 77 हो गई। डीजी ISPR का कहना है पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। तमाम ड्रोन्स को मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किया जा रहा था। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने लगा है। खोईरटा, निक्याल और तत्तापानी सेक्टर में सिविल आबादी पर वहशियाना फायरिंग और गोलाबारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नौमालूद बच्ची समेत 6 शहरी शहीद, 26 जख्मी हो गए। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। खेल सेक्टर में भारत की मेहरी पोस्ट, खालसा टॉप, रखचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हाजीपीर सेक्टर और पुकरान में भी कई चेक पोस्टें सफा हस्ती से मिटा दी। बट्टर सेक्टर में धर्म मिसाल सेकेंड पोस्ट में भी भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। सफेद झंडा लहराकर जान बख्शी करवाई। गुज़िश्ता रात पाक फौज ने पानगुरु सेक्टर पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर्स भी उड़ा दिया था। सऊदी अरब भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा भारत के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता। अब्बास इराक्ची का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फरीकैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उसे कोई लेना देना नहीं। भारत या पाकिस्तान किसी को हथियार डालने का नहीं कह सकते। उम्मीद है तनाज़े एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग तशवीशनाक है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग को जल्द खत्म होना चाहिए। मजीद कहा कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, दोनों को अब ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब से राबिता। कशीदगी कम करने पर जोर, तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने का मशवरा भी दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर को भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी से मुतल्लिक आगाह किया। कहा भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। कौमी सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बरतानिया और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। भारत के गैर कानूनी हमलों के बायस मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। कहा भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बायस बच्चों और ख़वातीन समेत मासूम शहरियों की जानें गईं। भारतीय इक़दामात से खित्ते के अमन को भी खतरा है।
मुल्क के इस्तेहकाम और दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड क्लेमी और नॉर्वेजन हम मनसब का पाकिस्तान में शहरियों के जाने नुकसान पर इज़हार अफसोस। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर भी दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भी ब्रीफिंग, कहा कि भारत के जंगी जुनून ने खत्ते का अमन खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान अपने दिफा में हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना किरदार पर भारत को जवाबदेह ठहराए। भारतीय कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी उसके नताइज सामने आ रहे हैं। अभी तक स्वाय हल्की फुल्की एक दो मुल्कों ने जो है वो हिंदुस्तान की हमायत की है, बाकी सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख़ में एक संग मील है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हर महाज पर मार खाने के बावजूद भारत झूठ बोल रहा है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान ने अब तक मिलिट्री को टारगेट बनाया, जवाबी हमले में भी शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। मिलिट्री टारगेट्स इंगेज करेंगे। सऊदी अरब, चीन, ईरान, कतर समेत दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान से राबते में हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं। भारत के इंतहाई करीबी मुल्क भी उसके साथ नहीं खड़े। मौलाना फजलुर रहमान से मुत्तफिक हूँ, सिफारती कोशिशों को तेज करना होगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया और देता रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय जारहियत के मुकाबले में महाज पर है। हिंदुस्तान ने मसाजिद पर, मदारस पर और सिविलियन इलाकों पर राकेट दागे। इसी हवाले से इंशाअल्लाह 11 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा, 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। बहादुरी के साथ मुल्क का दिफा करने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। वतन अजीज के मामले पर हमें ये अपने आप से आगे पाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा भारत ने मसाजिद और शहरियों पर मिसाइल हमले किए, मदारिस को निशाना बनाया गया। अंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी सौंप दी है। 11 मई को पेशावर, 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं। शहर शहर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हक में रैलियां, भारतीय जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। नमाज जुमा के इज्तिमा के बाद जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान के इज्तिमा। रैलियों में हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। ख़वातीन और बच्चे भी भारत को ललकारने के लिए मैदान में आ गए। रैलियों की शुरका के मोदी सरकार के खिलाफ अलग शगाफ नारे। ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की पाक फौज के हक में रैली। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना जंग लड़ने का ऐलान। मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अदलिया में भी आवाजें उठने लगीं। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद अरुण बंसाली ने मोदी को खत लिख दिया। भारतीय हुकूमत के इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के हाथों 5 भारतीय तैयारों की तबाही पर भी सवाल उठा दिया। लिखा, ऑपरेशन सिंदूर बिहार इलेक्शन के लिए किया जा रहा है तो ये अवामी जज्बात के साथ खिलवाड़ है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए ऑपरेशन जैसी कोशिश के इल्ज़ामात संजीदा नोयत के हैं। रियासत की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे इक़दामात आइन में दर्ज सेक्युलर मैंडेट के खिलाफ हैं। अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ टारगेटेड एक्शन भी आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। 5 लड़ाका भारतीय तैयारों की तबाही भी अफसोसनाक और मायूस कुन है। सच्चाई कितनी ही तकलीफदेह हो, उसे मसलहत के नाम पर छुपाया नहीं जाना चाहिए। नाजुक मोड़ पर आईनी जिम्मेदारी से गफलत पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती।
امریکہ کا بھارتی دعووں کے تسلیم کرنے سے انکار، بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات کے پرانے کھیل کو تسلیم نہ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جیمی بروس کہتی ہیں کہ ہم انٹیلیجنس یا پیغامات پر تبصرہ نہیں کریں گے، ہمارے رد عمل سے متعلق ریکارڈ موجود ہے، دونوں ممالک سے رابطے جاری ہیں، ذمہ دارانہ حل چاہتے ہیں، پاکستان آزادانہ تحقیقات چاہتا ہے۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہر محاذ پر ناکامی کے بعد بھارتی میڈیا نے مذموم مقاصد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا اور اس سے منسلک اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف فیک نیوز کی بھرمار۔ مودی کا گودی میڈیا اسرائیل کے آئرن ڈوم کی پرانی ویڈیو کو جموں بیس پر پاکستانی میزائل حملے سے جوڑنے لگا۔ سیکیورٹی ماہرین نے بھارت پروپیگنڈے کو اپنی ناکامیاں اور اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دیا۔ جھوٹ، مکاری اور فریب بھارتی میڈیا کا نیا ہتھیار۔ بھارتی صحافی بھی فیک نیوز کی بھرمار کے خلاف بول پڑے۔ بھارتی صحافی نے کہا، یہ ٹی آر پی کی جنگ نہیں، آج تک زی نیوز اور این ڈی ٹی وی جھوٹ پر مبنی خبریں چلا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے جنگجوؤں کو واپس اپنے بنکرز میں جانا چاہیے۔ جنگ کو فنکشن کی طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ کہا، محافظان فضائے وطن، آپ کی مہارت، حکمت عملی اور بے مثال حوصلے نے پاکستان کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ پاک فضائیہ کی کارکردگی نے فضائی جنگ کے میدان میں اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیا۔ سلام ہے پاک فضائیہ پر، پاکستان آپ پر فخر کرتا ہے، پاکستان زندہ باد۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث کرتارپور راہداری تیسرے روز بھی بند۔ کرتارپور انتظامیہ کے مطابق بھارت کی جانب سے زیرو لائن کا گیٹ بند ہے۔ مودی سرکار سکھ یاتریوں کو کرتارپور آنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ کشیدہ صورتحال کے باعث راہداری غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے۔ دوست ملک چین کے شہریوں نے بھی بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارت کے رافیل طیارے کی تباہی پر مزاحیہ گانا ریلیز کر دیا۔ مزاحیہ انداز میں پیش کیے گئے گانے میں کہا گیا، میں نے ابھی جہاز خریدا اور اس کو مارا گیا۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے تعلیمی ادارے آج بند رہے، کل بھی نہیں کھلیں گے۔ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیمی سلسلہ پیر کو دوبارہ شروع ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی 2 روز کے لیے ملتوی۔ او لیول اور اے لیول کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ آزاد جموں کشمیر تعلیمی بورڈ نے انٹر کے امتحانات کل تک کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کا خوف، بھارت نے آئی پی ایل معطل کر دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے بھی تصدیق کر دی۔ آئی پی ایل میں شریک غیر ملکی کھلاڑی بھی پریشان۔ بھارتی بورڈ سے فوری واپس بھجوانے کا مطالبہ کر دیا۔ گزشتہ روز دھرمشالہ میں میچ روک کر اسٹیڈیم خالی کرا لیا گیا تھا۔ آئی پی ایل حکام کی ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ میں ہے اور پتہ ہے ان کو، تو ایسے شخص سے کسی طرح کی بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم نے انشاءاللہ ریڈ کیا اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ہم تو پیرول پہ رہائی مانگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے پیرول پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو ڈیالہ جیل میں شدید خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے قومی سلامتی اجلاس میں شرکت بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط کر دی۔ دوسری جانب ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے کہا کہ کے پی کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ایک غیر منتخب وزیر اعلیٰ کے حکم پر روکا گیا۔ شریف خاندان مودی سے دوستی کے چکر میں قوم کو تقسیم کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے۔